हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, जो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका मेरे पास मैसेज जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके, तो जैसे मैंने आप लोगों को एफआईटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, आप ऐसे मान लीजिए मैंने मैक्सिमम 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए और उस 26 क्वेश्चन से ही आपका लगभग कंप्लीट पेपर था। तो सेम उसी अकॉर्डिंग जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके भी मैं आपको कुछ टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इन सबको अगर आप कर लेते हो तो कल मेरी गारंटी है, जो आपके मिनिमम आप ऐसे मान लीजिए 35 प्लस आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपके 4 पार्ट में क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए और बी में ज़्यादा चांसेज यूनिट एंड क्वांटिटीज़ जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, जो करंट की यूनिट बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट बताइए, या आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा वॉट किसके यूनिट है, ये सारा कुछ आपको देखना है। मतलब सेक्शन ए और बी के लिए मैंने एक बताया आपको यूनिट, एक मैंने आपको बताया क्वांटिटीज़ और एक मैंने आपको बताया सम इम्पॉर्टेंट जो डिफिनेशन है वो आपसे सेक्शन ए और बी में पूछा जाएगा ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। तो सेक्शन ए आपका कंप्लीटली एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके मैंने जो बताया, एक आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, एक आप यूनिट देख लीजिएगा, एक आप क्वांटिटीज़, और सेक्शन बी में भी सम आपका बेसिक जो है कुछ डिफिनेशन देखना है और कुछ बातें, जैसे आपका पेपर में फार्मूला पूछ लेगा, जो बताओ भाई इलेक्ट्रिक करंट का क्या फार्मूला है, या जब आप पैरेलल या सीरीज में जब आप रेसिस्टेंट लगाते हो तो उसका क्या फार्मूला होगा, ये सारा कुछ आपको करना है सेक्शन ए और बी के लिए। और सेक्शन सी और डी के लिए मैं जो भी आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप इन सारे टॉपिक को, आज भी आपके पास टाइम है, कल भी टाइम है और परसों आप लोगों का पेपर है, तो काफ़ी टाइम है और क्वेश्चन अगर आप देखो तो काफ़ी कम है, ईजिली आप लोगों से हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं किया, पहले तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठो और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं पहले उससे राइट डाउन कर लो। राइट डाउन करने के बाद एक काम सिंपल करना है, अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे डाल के या जहाँ भी आपको वहाँ से आप कर लीजिएगा। बट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरे अकॉर्डिंग ये आप लोगों का लास्ट पेपर है और सबसे बेहतर पेपर होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम जो सिलेबस है, जो मैक्सिमम जो टॉपिक है वो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। क्योंकि मैंने जो देखा है, जो मेरे पास जो क्वेश्चन, क्योंकि ये तो मेरा ब्रांच है नहीं, सिविल ब्रांच है, बट जो भी मैंने पता किया, जैसे मैंने आपको एफआईटी में भी बताया था, जो एफआईटी में भी मैंने टीचरों से ही पता किया, 3-4 टीचरों से, तो सेम उसी अकॉर्डिंग जो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी मेरे को टीचर के द्वारा जो क्वेश्चन बताया गया उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इन सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है। चैप्टर फर्स्ट में आप कुछ मत देखना, एक तो आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और करंट क्या है, एनर्जी एंड पावर विद यूनिट, इन सबको आपको करना है। मतलब ये सेक्शन ए और बी के लिए है। मतलब अगर आपसे पेपर में पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या करंट या एनर्जी एंड पावर, इसके यूनिट के साथ आपको करना है। सेकंड आपको करना है एक्सप्लेन रेसिस्टेंस एंड इट्स लॉ और राइट द फैक्टर विच अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन और ये जो मैंने लिखा है राइट द फैक्टर विच अफेक्ट द रेसिस्टेंस, इन तीनों को आपको साथ में करना है। देन उसके बाद आप देखिएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्सप्लेन कैपेसिटर एंड इट्स फैक्टर, मतलब कैपेसिटर्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, और कैपेसिटर्स इन सीरीज इन पैरेलल। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए जो आपको चैप्टर फर्स्ट में देखना है। मतलब फर्स्ट आप देखिएगा एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, एनर्जी एंड पावर को लेके। सेकंड आप देख लेना है एक्सप्लेन रेसिस्टेंस एंड इट्स लॉ और राइट द फैक्टर विच इफेक्ट द रेसिस्टेंस। उसके बाद आपको देखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या पता सेक्शन सी में आ जाए। देन उसके बाद एक्सप्लेन कैपेसिटर एंड इट्स फैक्टर। ये सारा कुछ आपने 10th क्लास में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, मुझे नहीं लगता जो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर है, सारा कुछ सेम है। फिर उसके बाद आप जो सेकंड चैप्टर में करना है आपको ओम्स लॉ, एक आप देख लीजिएगा कर्चुफ्स लॉ, एक आपको देखना है टाइप्स ऑफ डीसी सर्किट और एक आपका है केवीएल एंड केसीएल को लेके। ये चारों टॉपिक आपको करके जाना है, सर ने बताया चैप्टर सेकंड में।
अगर मान लो आपको ओम्स लॉ समझ नहीं आता है, कर्चुप्स लॉ आपको समझ नहीं आता है, तो आप इन टॉपिक को यूट्यूब पे डाल के एक दो वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पे अलग अलग टीचर के, वहाँ से आपका ये ईजिली हो जाएगा। फिर आपके पास जो चैप्टर 3 है उसमें आपको करना है कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, और एक्सप्लेन मैग्नेटिक करंट। ये जो आपके टॉपिक अभी तक मैंने देखे, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तीनों चैप्टर मैंने जो है अभी तक मैंने जो भी टॉपिक बताया, ये आपका जो आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर पढ़ा है, या एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है, सेम उसी से सारे क्वेश्चन इन्होंने उठाए, अभी तक कोई भी डिफरेंस नहीं है। और मैं आपको मजे की बात बता दूं, जब मैंने टीचरों से पूछा जो सर इसका पेपर का लेवल कैसा जाता है, उन्होंने मेरे को जिस अकॉर्डिंग बताया, मैंने उसी अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो उनका कहना यह है जो सर बच्चों के लिए 25 मार्क्स लाना ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, ज़्यादा कंपटीशन कब होगा, जब वो 45 to 50 मार्क्स जो अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो उनके लिए टफ है। बट उससे पहले वाले जो भी स्टूडेंट है वो इजीली जो है इस पेपर को पास कर लेंगे, उनको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। और जो भी उन्होंने मेरे को आप मुझे टॉपिक बताया उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सेम FIT की तरह, FIT का पेपर बताओ, अभी तक का सबसे अच्छा पेपर रहा है, सेम उसी अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी पेपर बढ़िया जाएगा। बट याद रखना, इस वीडियो पे मैं आपको बता देता हूँ 200+ लाइक्स आने चाहिए, और सर ने बताया 50+ सब्सक्राइबर, और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका फीस जो आपको पे करना है, 200+ लाइक्स, 50+ सब्सक्राइबर। देन उसके बाद आपका अगला चैप्टर है एक्सप्लेन फैराडेज लॉ, ये भी आपने पढ़ा होगा। BH कर्व ये थोड़ा हटके है, और एक आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स, एक ये क्वेश्चन और एक फैराडेज लॉ, ये भी आपने पढ़ा है। बस BH कर्व को एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा, ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अगला जो आपका चैप्टर है वो है सेल को लेके और बैटरी को लेके। सेल और बैटरी में एक तो आप देख लीजिएगा सेल होता क्या है, सेल के क्या फंक्शन है, हम सेल का क्या यूज करते हैं, सेल के कितने टाइप है, बैटरी क्या है, बैटरी के कितने टाइप होते हैं, बैटरी का क्या फंक्शन है, बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है, सेल क्या है, बैटरी में क्या डिफरेंस है, बस। देन उसके बाद आपको करना है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी, या राइट द रिक्वायरमेंट ऑफ बैटरी पूछे तो ये आपके क्वेश्चन रहे जो आपको सर ने बताया चैप्टर बाय चैप्टर आपको करने हैं। तो ये तो आपका रहा अकॉर्डिंग टू चैप्टर जो मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूं जो भाई एक्स्ट्रा आपको क्या सब करके जाना है इन सब के अलावा। एक सर ने बताया एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। सेकंड आपका क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एडी करंट एंड एडी कंटेंट लॉसेस के बारे में। उसके बाद आपको करना है एक्सप्लेन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीड एसिड बैटरी विद डायग्राम। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये उन्होंने मुझे बताया जो सेक्शन डी में सर आने के काफी चांसेस है, तो स्टूडेंट को कहिएगा डायग्राम के साथ जो इनके इंपॉर्टेंट पार्ट है लीड एसिड बैटरी का वो करके जाए। देन उसके बाद है कंपेयर ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज इन पैरेलल, ये तो इजी पेपर है क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की मुझे नहीं लग रहा है जरूरत होगी। देन उसके बाद है आपके पास एक्सप्लेन परमेबिलिटी, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन इलास्टिक एंड मैग्नेटिक करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक करंट। उसके बाद है मैग्नेटिक सर्किट एंड ये आपका सस्टेनेबल डायग्राम, मतलब क्या है मैग्नेटिक सर्किट का जो है ना, आप एक बार कंप्लीट जो है डायग्राम बना लीजिएगा, क्या पता ये आपसे डायग्राम ड्रॉ कर ले। उसके बाद है मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ लीड एसिड बैटरी, मतलब लीड एसिड बैटरी को आप कैसे चार्ज करोगे उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो मैंने आपको जो भी टॉपिक बताए इन सबके साथ आपको एक देखना है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेसिस्टेंस, ये भी पेपर में पूछ सकता है। बेसिक यूनिट एंड क्वांटिटीज एक ये टॉपिक, और एक आपको सर ने बताया बेसिक फॉर्मूला ऑफ, सारे टॉपिक का बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा। ये जो आपके दो पार्ट है, यहां से आपका सेक्शन ए और बी कंप्लीट होगा। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेसिस्टेंस, इससे आपका सेक्शन सी का उन्होंने बताया एक क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जो मैंने आपको ये सारे टॉपिक बताए विद क्वेश्चन, अगर आप इन सबको कर लेते हो तो कल के पेपर में, जैसा आपका FIT की तो बात हटाओ, FIT का तो कहते नहीं कि आपके किस्मत थे, सारे पेपर क्वेश्चन डिट्टो आ गए। बस इसमें मैं आपको बताता हूं 35+ का आप टारगेट लेके चलो, और अगर आप 35+ अटेम्प्ट कर लेते हो तो 25 आपके इजीली आ जाएंगे। पासिंग मार्क्स से 20 से, अब एक दिन पहले अगर मैं इतना बता रहा हूं और अगर आप इजीली पास हो रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग काफी है। तो जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया इन सारे को करना है, जितने भी लॉ है इन सारे लॉ को कर लीजिएगा, जितने भी यूनिट है इन सारे यूनिट को कर लीजिएगा, जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं इन सारे फॉर्मूला को कर लेना। और साथ साथ जो जब भी आपका पेपर हो जाए तो मुझे एक बार भेज दीजिएगा और बता देना जो आपका पेपर कैसा रहा।
और नेक्स्ट जो वीडियो है, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट के सिलेबस में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है और कुछ सारे ऐसे भी है जिनका मेरे अकॉर्डिंग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, तो अब देखिए कब वो वीडियो आती है। तो ये सारे टॉपिक कर लेना है। तो इसी के साथ मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आप लोग सिविल वर्ल्ड चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे रियल अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।